खिताबत की दुनिया में कदम रखते हैं। खिताबत ने चमनिस्तान आलम में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं और ईमानो यकीन की शमा रोशन की है, रुश्तो हिदायत के दरिया बहाए हैं। गोया के खिताबत ने अलग अलग रूप में, अलग अलग अंदाज में अपना जौहर दिखाया है। खिताबत एक हुनर है, खिताबत एक तासीर है, एक सेहर है, एक जादू है जो दिलों के अंदर अल्लाह और अल्लाह के नबी सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को उतार देता है। शायर ने क्या ही खूब कहा है कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी नेज़ा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए, कभी नेज़ा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में। और इसे समझने के लिए इस शेर को वो तारीख याद करना पड़ेगा कि जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो नजाशी के आगे शाह हबशा के दरबार में इस्लाम की जो जबरदस्त तर्जमानी की थी कि शाह हबशा और दरबारियों में जो लोग मौजूद थे उनके आंखों में आंसू जारी हो गया था। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में। ये नजाशी के आगे हो तो जाफर तैयार बन जाए। तो आइए मैं खिताबत के लिए एक ऐसे मुकर्रिर को जो इल्म का दरिया है, ऐसे आलिम बहुत कम मिला करते हैं और उनके इल्म की एक ये दलील है कि दारुल उलूम देवबंद जैसे अजीम दरसगाह जो पूरी दुनिया के अंदर जानी और पहचानी जाती है, वो अपने इल्म की बदौलत उसमें लोग पढ़ना अपने लिए फख्र समझते हैं। लेकिन उस अजीम दरसगाह में हजरत दामत बरकातुहुम मुईन मुदर्रिस रहे हैं और वहाँ पढ़ा चुके हैं। इल्म कई किताबों के मुसन्निफ हैं और हजरत के खिताबत का अंदाज़ा इससे लगाया जाता है कि ये पलामू के रहने वाले हैं। पलामू से रांची यानी 207 किलोमीटर, हजरत 207 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ डॉक्टर फतहुल्ला मस्जिद में सिर्फ खिताबत करने के लिए जाते हैं, जहाँ दानिश्वराने कौम होते हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं। ऐसी सरजमीन पर पहुँचते हैं। हम लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारे बीच हजरत तशरीफ़ रखते हैं। मैं हजरत से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और हम सामीन के सामने कोई ऐसी बात रख दें जो हमारे दिलों के अंदर इनकलाब पैदा कर दे और आज से हम और आप और हमारी माँ और बहनें ये सब दीन के रास्ते पर चलने लगे। मैं इस शेर के साथ हजरत को दावत देता हूँ कि न पूछ वो अपनी तकरीर में क्या असर रखता है, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है। जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान कासमी मोहतमीम जामियतुल इस्बाह पलामू व खतीब डॉक्टर फतहुल्ला मस्जिद रांची, उनसे मैं निहायत ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ। मेरे नज़दीक बहुत कीमती नाम है और इनका एहतराम और इनकी इज्जत हुआ करती है, वो हमारे बीच है। हम सबों के लिए खुशी की बात है। जनाब हज़रत मौलाना रिजवान कासमी साहब बहुत ही अदब के साथ हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और हम सामीन के दिलों के अंदर जो गंदगी है, जो बीमारी है, उसे दूर फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मोहतरम हाज़िरीन किराम, शुरकाए जलसा और इंतज़ामिया के हज़रात, तमाम के तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आज की इस मजलिस और इस इजलास को रौनक बख्शने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरी मुबारकबाद के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ जनाब अब्दुल राज़िक़ साहब हैं, जिन्होंने इस बस्ती में भगवानपुर की आबादी में एक मस्जिद तामीर करवाई और इस इजलास का एहतमाम किया। हमें और आपको जमा करने का ज़रिया बने, हमें दीन की कुछ बातें कहने और आपको दीन की कुछ बातें सुनने का मौका फराहम किया। इसलिए हर शख्स शुक्रिया का मुस्तहिक़ है। हज़रात गिरामी, मैं मुख्तसर से वक्त में चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा और उसके बाद बड़े बड़े नाम हैं, उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हुए हैं और हज़रत अमीर शरीयत साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं। सबको सुनना है और इंशाअल्लाह कबूल करने की नीयत से सुनना है, अमल करने की नीयत से सुनना है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. मोहतरम हाज़िरीन किराम, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए नबियों का सिलसिला कायम फरमाया तो ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाकर उसको ख़त्म फरमाया। आखिरी नबी और आखिरी रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और किताबों का सिलसिला शुरू फरमाया तो कुरान करीम जो हमारे और आपके दरमियान है उसको आखिरी किताब करार दे दिया। आखिरी रसूल पर आखिरी किताब नाजिल फरमाई जो हिदायत का सरचश्मा है। जब तक दुनिया रहेगी उसी से उसको फैज़ मिलेगा, उसी से रोशनी मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि हम पूरे कुरान की तफसीर या तशरीह इस वक्त नहीं करेंगे। मैंने कुरान करीम की एक आयत का एक टुकड़ा जिक्र किया है। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला ने फरमाया है बिलाशुबा शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान को इंसान का खुला हुआ दुश्मन अल्लाह ताला ने फरमाया। इसमें हमें यह समझना है कि आखिर क्या बात है कि शैतान को इंसान से दुश्मनी हुई, और वो भी छुपी हुई दुश्मनी नहीं, खुल्लम खुल्ला दुश्मनी पर आमादा हो गया। आखिर ऐसी क्या बात पेश आई?
इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज बच्चों और पर्दा नशीन माओ और बहनों, ये वाक़या हम सबको मालूम है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने ये बात जाहिर फरमाई, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। इंसान बनाने की बात आपने रखी है फरिश्तों के सामने। फरिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, आप ऐसी मखलूक बनाने जा रहे हैं जो जमीन में फसाद बर्पा करे, खून बहाए। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते। ये ऐसा जवाब था जिसके बाद फरिश्तों को खामोश होना ही था। फरिश्ते खामोश हो गए कि अल्लाह ताला के इल्म में पता नहीं क्या क्या हिकमतें और क्या क्या मसलहतें हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला एक आदम को पैदा करने वाले। उससे पहले जिन्नात रह चुके थे। इस जमीन पर जिन्नात की आबादी थी। जिनों की आबादी में फसाद हुआ करता था। जिन एक दूसरे के साथ मारधाड़ किया करते थे, खून बहाया करते थे। इसी को देखकर फरिश्तों ने यह सोचा कि जब एक मखलूक ऐसा कर चुकी है तो शायद इसके बाद जो मखलूक आएगी वो भी ऐसा ही करेगी। इसीलिए फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा था कि क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करने वाले हैं जो जमीन में खून बहाए और फसाद बर्पा करे। अल्लाह ताला ने हिकमतों को मुजमल अंदाज में बयान फरमाया कि मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ढांचा तैयार कर दिया, पुतला तैयार कर दिया। इब्लीस जो फरिश्तों में ही रह रहा था, फरिश्तों में एक जमाने से रह रहा था और वो फरिश्तों की तरह मुकम्मल तरीके से अल्लाह की इबादत करता, अल्लाह की इताअत करता रहता, अल्लाह ताला की बंदगी में वक्त गुजारता रहता, अल्लाह ताला का पसंदीदा और महबूब बंदा था। लेकिन वो ये सोच रहा था कि आखिर अल्लाह ताला क्या बना रहे हैं, आखिर ये कैसा ढांचा बन रहा है, कैसा पुतला तैयार हो रहा है, ये कैसी मखलूक पैदा होने वाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके जहन में ये बात आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला तैयार फरमाया तो उसमें रूह नहीं फूंकी, उसको एक जगह रख दिया और वो इब्लीस आता और आने के बाद उसका चक्कर लगाता, इधर उधर देखता, बहुत सोचता कि क्या पुतला है, कैसा पुतला है। उसने देखा कि ये जो भी है, जो कुछ भी बनेगा, ये अंदर से खाली है। अंदर से खाली है तो उसने एक नतीजा निकाला कि ये मखलूक जो पैदा होने जा रही, ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएगी, अपने ऊपर काबू नहीं रख पाएगी। बहुत बार ऐसा होगा, जल्दबाजी में फैसला लेगी। एक नतीजा उसने निकाला और उसका ये नतीजा सही था। अल्लाह ताला ने चंद दिनों के बाद उसमें रूह डाली। फरिश्तों से कह दिया था, फरिश्तों की जमात में जितने थे सबको अल्लाह ने कह दिया, यानी इब्लीस को भी ये हुक्म दे दिया था कि जब मैं ये काम कर चुकूंगा, जब मैं इस पुतले में अपनी रूह फूंक दूंगा और जब ये आदमी बन जाएगा, जिंदा हो जाएगा, तो तुम सब के सब इसके सामने सजदा करना। ये मामला बड़ा टेढ़ा था।
कि ये पुराने पुराने अल्लाह के बंदे और हमेशा अल्लाह की इताअत करने वाले, अल्लाह के हुक्म पर हमेशा चलने वाले, इनसे कहा जा रहा है कि एक नई मखलूक आई है, उसको सजदा करना है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी की दुकान में पुराने पुराने स्टाफ हों, उम्र दराज स्टाफ हों, मानने वाले स्टाफ हों, और एक नया वर्कर आया, एक नया स्टाफ आया और सबसे कहा गया कि इसकी बात माननी है। सारे स्टाफ से कह दिया जाए कि इसके सामने सबको सरनगू हो जाना है, सबको सर झुका लेना है। अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया, फरिश्तों को तो कोई गिरा नहीं गुजरा, इसलिए कि फरिश्तों की आदत थी, अल्लाह का हुक्म आया है, अमल करना है। लेकिन सबसे ज्यादा दुश्वार लगा और सबसे ज्यादा गिरा गुजरा इब्लीस को। इब्लीस ने अल्लाह ताला के सामने ये बात कह दी कि ऐ अल्लाह, आपने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं इसको सजदा करूं। चूंकि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बैठाया और फरिश्तों से कहा सजदा करो, सबके सब फरिश्ते सजदे में चले गए, लेकिन इब्लीस खड़ा रहा, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने पूछा कि इब्लीस, मैंने हुक्म दिया और मैंने कहा कि तुम सजदा करो और तुमने सजदा नहीं किया, क्यों नहीं किया सजदा? जब मैंने कहा, इब्लीस ने दिल की बात कह दी, उसने कहा कि अल्लाह, आपने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सजदा करूं। ये तो नस्ल वाली बात थी, खानदान वाली बात थी कि मेरा खानदान ऊंचा है, मेरा कबीला ऊंचा है, मेरी असल ऊंची है, और आदम का खानदान तो नीचा है। आदम मिट्टी से बने, मिट्टी को अगर ऊपर फेंका भी जाएगा तो मिट्टी नीचे गिरेगी। मिट्टी के मिजाज में है झुकना, मिट्टी के मिजाज में है गिरना, और मैं आग से बना हूं। आग जब भी उठेगी तो ऊपर ही की तरफ जाएगी, नीचे नहीं जाती है आग। आग ऊपर को उठेगी, आग के मिजाज में है उठना, आग के मिजाज में है बुलंद होना, और जिसके मिजाज में बुलंद होना है उसको कह रहे हैं झुको, और जिसके मिजाज में झुकना है उसको उठाया जा रहा है। ये तो फितरत के खिलाफ है, ये तो नेचर के खिलाफ है। इसलिए ऐ अल्लाह, आपका हुक्म ठीक नहीं है। उसने तो अल्लाह ही के हुक्म को गलत ठहरा दिया कि ऐ अल्लाह, आपका हुक्म ठीक नहीं है। उसने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए, उसने ये नहीं देखा कि मालिक का हुक्म है। मालिक का हुक्म जब आता है तो फिर वहां पर अकल को साइड में रखना होता है। मालिक तो वो है जो चाहे हुक्म दे, और मालिक का हुक्म आ जाने के बाद उस पर अमल करना जरूरी है, अकल की समझ में आए या ना आए। लेकिन चूंकि उसे बुरा लगा था कि मैं एक जमाने से अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, मैं एक जमाने से अल्लाह की इताअत कर रहा हूं, और आज ये नया नया पैदा हुआ है और मुझे कहा जा रहा है इसके सामने झुको, उसे बुरा लगा तो उसने अपनी अकल चलाई, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए और अल्लाह के सामने ऐसी बात रख दी, अल्लाह से लड़ गया। और अल्लाह से लड़कर कहां जाना है? अल्लाह से लड़ गया तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी रहमत से बाहर निकाला। ये अल्लाह ताला की जो रहमत है, अल्लाह की नेमतों का जो साया है, अल्लाह की जो बख्शिश है और अल्लाह की जो रजा है, उससे बाहर निकाला। फरमाया अल्लाह ताला ने, फखरुज
इन्नका रजीम, चल निकल, तू मरदूद है। ये वाकया कुरान में कई जगह आया। फखरुज इन्नका रजीम, चल निकल, बाहर जा, तू मरदूद है। अल्लाह ताला ने उसे गेट आउट कर दिया, उसे मरदूद करार दे दिया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर है। और आदम को अल्लाह ने करीब किया, आदम को अपने हाथों से बनाया। अल्लाह ने आदम के सर पर इल्म का ताज रखा, आदम को सजदा करवाया और फरमाया कि आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहिए। कहाँ इब्लीस का मकाम था और कहाँ आदम थे, और कहाँ आदम आए और इब्लीस का मकाम खत्म कर दिया गया, उसका मर्तबा उससे छीन लिया गया। जाहिर सी बात है, कोई आदमी हमारे मुआशरे और समाज में ऐसा हो जिसकी बेहतरीन कंपनी में बेहतरीन नौकरी हो, अच्छी सैलरी हो, अच्छी जिंदगी गुजर रही हो, अच्छा खाना पीना हो उसका, अच्छा रहना सहना हो उसका, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा हो, और एक दूसरा आदमी उसकी जगह पर बैठा दिया जाए, उसकी नौकरी इसको दे दी जाए, उसका आराम इसको दे दिया जाए, उसकी सैलरी इसको दे दी जाए, उसकी गाड़ी, उसका बंगला, उसका मकान, उसका ठाठ सब इसको दे दिया जाए और उसको बाहर निकाल दिया जाए, चलता कर दिया जाए, तो वो महरूम तो हुआ, इससे भी उसकी दुश्मनी होगी। उसकी दुश्मनी इससे भी होगी कि इसकी वजह से ही ऐसा हुआ। शैतान को दुश्मनी हुई, इब्लीस को दुश्मनी हुई हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और उस दुश्मनी का बदला लेने की बात उसने सोच ली। उसने सोचा दुश्मनी का बदला लेना है। अल्लाह ताला से उसने मौका मांगा कि अल्लाह मुझे मोहलत दीजिए, ऐ अल्लाह मुझे मौका दीजिए, मैं आपके बंदों को बहकाऊंगा, आपके बंदों को गुमराह करूंगा, आदम को और औलादे आदम को बहकाऊंगा, आपकी इबादत से, आपकी इताअत से हटाऊंगा, और मैं इस तरीके से बदला ले सकूंगा, इंतकाम ले सकूंगा। अल्लाह ताला ने तो मौका भी दिया उसे। कुरान करीम में ये बात भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया जा, तुझे मोहलत दी, इन्नका मिनल मुंदरीन, जा तुझे मोहलत दी, तुझे मैंने मौका दिया है। अल्लाह ताला ने उस मौका दिया और ये काम करने की उसने कसम खाई। सबसे पहला वार हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर करने चला। उसने मालूम किया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या क्या दिया है। सारी बातों का जब इल्म हुआ तो पता चला कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा है जन्नत में रहिए और जो चाहिए खाइए, जहां जाना है वहां जाइए, लेकिन एक पाबंदी भी लगा दी, एक चीज मना कर दी अल्लाह ताला। कहा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कि ऐ आदम और ऐ आदम की बीवी हव्वा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, आप दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। एक दरख्त की तरफ इशारा करके फरमाया इस दरख्त के करीब मत जाना, वरना क्या होगा, वरना तुम दोनों के दोनों हद से आगे बढ़ने वाले हो जाओगे। अल्लाह ताला ने मना कर रखा है। जन्नत में रहना है, आराम की जगह है, हर तरह की फैसिलिटीज हैं, हर तरह की सहूलियात हैं, हर तरह की आजादी है, लेकिन एक पाबंदी है, यहां नहीं जाना, इस दरख्त को नहीं खाना तो दूर की बात, इस दरख्त के करीब भी नहीं जाना। इब्लीस को पता चला कि ये पाबंदी है, ये मना है। इब्लीस गया
आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, यही सोच कर गया कि जिससे रोका गया है वही करवाना है, जो मना किया गया है वही काम करवाना है, तोड़ना है। ये अल्लाह का हुक्म तोड़ेंगे और अल्लाह की नफरत मोल लेंगे, अल्लाह का गुस्सा उतरेगा, अल्लाह अपनी रहमत से दूर करेंगे। ये सोच कर इब्लीस गया और जाने के बाद 8वें पारे में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, फवस्वस लहुम शैतान, शैतान ने दोनों को बात समझाई। आदम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बात समझाइए। दोनों से कहा कि जानते हो अल्लाह ताला ने इस दरख्त का फल खाने से क्यों मना किया है? समझाया है उसने। इसलिए मना किया कि इसका फल खाने के बाद दो ही रिएक्शन हो सकते हैं, इसका फल खाने के बाद दो ही नतीजे हो सकते हैं। या तो ये होगा कि तुम दोनों फरिश्ता बन जाओगे, या ये होगा कि हमेशा हमेशा जन्नत में रहने वाले हो जाओगे। कसम खाई वक़ासमहुमा, कसम खाकर उन लोगों को यकीन दिलाया और कहा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तुम्हारा खैर खा हूं। मेरे दिल में ये बात आई कि तुम्हारी भलाई इसमें पोशीदा है, इसलिए मैं बताने आ गया, वरना क्या जरूरत थी कि मैं तुम्हें इस तरह की बात बतलाता। कसम खाई, नंबर 1 बात में वजन पैदा करने के लिए कसम खाई और यकीन दिलाने के लिए अपने आप को खैर खाह बताया और उसके 2 फायदे बतलाए। दोनों फायदे झूठे थे, लेकिन बात का तो असर हो चुका था और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस फल को खा लिया। फ़अकला मिन्हा, खा लिया। 16वें पारे में इसका जिक्र है। फ़अकला मिन्हा, खा लिया, दोनों ने उसका फल खा लिया और खाने के बाद उसका रिजल्ट जो इब्लीस ने बतलाया था कुछ नहीं आया। ना ये फरिश्ते बने और ना हमेशा का सर्टिफिकेट मिला, बल्कि फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा, उनकी शर्मगाहें खुल गईं। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, और जन्नत के पत्ते उठाकर अपने बदन पर साटने लगे, चिपकाने लगे कि मेरा बदन छुप जाए। ये तो स्टार्टिंग है, ये तो इब्तिदा है, वरना इब्लीस ने ये तय कर रखा है कि आदम को और आदम की औलाद को चैन से नहीं बैठने दूंगा। आदम को और आदम की औलाद को अल्लाह की रहमत से दूर करके रहूंगा। जैसे मैं अल्लाह की रहमत से दूर हुआ तो इनको भी अल्लाह की रहमत से दूर करना है। एक मसल मशहूर है, कहावत मशहूर है हमारे यहाँ, बेवा चाहती है कि सब बेवा हो जाएं। एक कहावत है ये, बेवा चाहती है कि सब बेवा हो जाएं। वो अल्लाह की रहमत से दूर हुआ तो वो चाहता है कि सब अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएं। इसलिए उसने ये तय कर रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस बात को नाजिल फरमाया और तमाम इंसानों को मुतनब्बिह फरमाया कि लोगों याद रखो, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मैंने तुम्हें जो हुक्म दिया है, मैंने तुम्हें जो करने को कहा, अगर वो तुम नहीं करोगे तो समझो कि शैतान तुम्हें मना कर रहा है। शैतान कह रहा है मत करो, तो तुमने शैतान के समझाने पर उसको छोड़ दिया, तोड़ दिया। और अगर मैंने मना किया कि ये काम मत करो और तुम्हारे दिल में बात आती है कि करो, तो इसका मतलब शैतान तुमसे करवा रहा है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बात अल्लाह ने कही, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। शैतान ने कहा जाना है, गलत तरीके से समझाया और भेज दिया। और गौर फरमाइए कि अल्लाह ताला ने हमसे कहां कहां क्या क्या कहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने बदन को छुपा कर रखो। अल्लाह ताला ने कहा बदन को छुपा कर रखो।
हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, ऐ लोगो, ऐ बनी आदम, आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है जो तुम्हारे बदन को और शर्मगाहों को छुपाता है और तुम्हारे बदन को सजाता है। ये लिबास जो हम पहने हुए हैं, ये जो कपड़ा हम पहने हुए हैं, ये बदन को छुपा भी रहा है और सजा भी रहा है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा और मेरी बंदी कपड़े को पहने, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया पहनने का तो शैतान क्या चाहेगा? शैतान चाहेगा कि इसको उतारा जाए, इसको नंगा किया जाए। इसलिए शैतान ने लोगों के दिल में बात डाली कि अगर घुटने से नीचे खोल दिया जाए तो क्या हर्ज है। अगर घुटने से नीचे का हिस्सा खोल दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छा लगेगा। अगर बाजू को खोल दिया जाए तो क्या हर्ज है। अगर मोढ़े से बाजू को हटा दिया जाए तो क्या हर्ज है। अगर पेट का कुछ हिस्सा खोल दिया जाए तो क्या हर्ज है। जो हजरात सड़क पे खड़े होकर सुन रहे हैं, उनसे निहायत ही अदब के साथ गुजारिश है कि वो पिंडाल में आ जाएं। जब आकर बैठकर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। इसलिए जो हजरात सड़क पर इधर उधर घूम रहे हैं वो जल्द से जल्द जलसागाह में आ जाएं। हमारे 20 शायर इस्लाम जनाब मौलाना मंजर कासमी भी तशरीफ रखते हैं और चंद मिनटों में हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम भी तशरीफ लाएंगे। इसलिए आप हजरात करीब हो जाएं और ये जो खाली जगह है उसमें शैतान को बैठने का मौका न दें। तो शैतान ने ये बात समझाई कि अगर कपड़ा इस तरीके से पहना जाए तो इसमें क्या हर्ज है, बल्कि और अच्छा लगेगा, तुम्हारा बदन खूबसूरत नजर आएगा। तो स्कूल जाने वाली लड़कियों से उसने दुपट्टा छीन लिया, हटवा दिया दुपट्टा। शैतान की मेहनत हुई लोगों पर और शैतान ने लड़कियों के कपड़े से बाजू अलग करवा दिया। लड़कियों का जो कपड़ा है नीचे का, पैजामा है या जो भी कपड़ा है नीचे का, इस कट के नाम से चला दिया और उसमें कट कर दिया। नीचे की पिंडली खुल गई और जो कपड़ा बाकी रह गया बदन पे उसमें फैशन के नाम पे और खूबसूरती के नाम पे उसने नेट पहना दिया, जाल पहना दिया। अब जाल का कपड़ा चल रहा है, कपड़े में इतनी कटिंग कर दी, किस नाम पे? जीनत के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे। अल्लाह का हुक्म है, इन या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, हमने कपड़ा उतारा है जो छुपाने का सबब है, छुपाने का जरिया है और जीनत का जरिया है। इससे बदन सजेगा। और शैतान की मेहनत इस बात पर है, ये समझाने पर है कि कपड़ा उतारोगे, कपड़ा कम करोगे तो बदन खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल वही वाली बात जो हमारे अब्बा को बात समझाई गई वही हम लोगों को समझाई जा रही। बहुत सी बातें, माल कमाते हैं बड़ी मेहनत से, लेकिन माल कमाने का तरीका अल्लाह ने बतलाया और खर्च करने का तरीका अल्लाह ने बतलाया। खर्च कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना और कहाँ कितना करना है, कम या ज्यादा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, जो जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाले हैं, बेवजह खर्च करने वाले हैं, वो रिश्ते में शैतान के भाई हैं। अल्लाह ताला शैतान से उनका रिश्ता जोड़ रहे हैं, शैतान के भाई हैं। शैतान उनको सिखाता है कि अरे भाई, अगर मदरसे में बारात ठहराओगे तो क्या मजा आएगा, अगर मैदान में शामियाने लगाकर बारात ठहराओगे तो क्या मजा आएगा, क्या बारातियों की इज्जत होगी। तो बारात कहाँ ठहरानी है? शहर के महंगे होटलों में बारात ठहरानी। बारात में खाना क्या खिलाना है?
खाना इतने आइटम पर मुश्तमिल होगा, 25 आइटम पर मुश्तमिल है, 30 आइटम पर मुश्तमिल है, तब तो लोग कहेंगे कि हाँ उसने इंतजाम किया, अच्छा इंतजाम किया उसने। खाना बर्बाद हो तो इससे कोई हरज नहीं, इसमें कोई हरज नहीं। ये एक मिसाल मैंने दी कि अल्लाह का हुक्म क्या है और शैतान उसको कैसे मिसगाइड करता है, कैसे समझाता है और उस हुक्म को तोड़वाता है। जो काम कल किया गया था वही काम आज भी हो रहा है। शैतान से मुताल्लिक अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसीलिए समझाया कि लोग मुतनब्बे हो जाएं, बेदार हो जाएं, जाग जाएं कि शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी उम्मत पर एहसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान से बचने के लिए दुआ पढ़ो। शैतान तुम्हें मुख्तलिफ मौकों पर नुकसान पहुंचाना चाहता है। जैसे शैतान बैतुल खला में रहता है, बैतुल खलाएं शैतान का अड्डा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। ये पढ़ करके बैतुल खला में जाओ, बाथरूम जाना है ये पढ़ लो, उसके बाद जाओ। क्यों? ऐ अल्लाह मैं आपकी हिफाजत चाहता हूं, यानी आप मेरी हिफाजत कर दीजिए। किससे? खबीस शैतान मर्दों से, खबीस शैतान औरतों से। आखिर कमरे में जाएं तो ना पढ़ें, मस्जिद जाएं तो ना पढ़ें, दुकान जाएं तो ना पढ़ें, बैतुल खला जाएं तब पढ़ें, ऐसा क्यों? बाथरूम जाने से पहले हुजूर फरमा रहे हैं कि ये पढ़ के जाओ, लेकिन बेडरूम जाने में, मस्जिद जाने में, दुकान जाने में ये पढ़ने का हुक्म नहीं आया। आखिर बाथरूम में है कुछ, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं बाथरूम जाना है पहले ये पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। अगर ये पढ़कर जाते हैं तो शैतान के असरात से बचेंगे, और अगर ये पढ़कर नहीं जाते तो शैतान अपना असर जाहिर कर सकता है, उठाकर पटक भी सकता है। ये वाकयात पेश आते हैं। पहले तो बैतुल खला बाहर हुआ करता था, जिसको हम लोग पायखाना कहते हैं, असल में फारसी का लफ्ज है। पाई खाना है, पाई के माना नीचे वाला, नीचे का हिस्सा, खाना के माना घर है, पाई खाना नीचे वाले हिस्से का घर है। रोड पर जो हिस्सा है वो घर है, और एकदम पीछे बाड़ी है, उस तरफ एक घर है, वो है पाई खाना, वो है बैतुल खला। अब तो बैतुल खला को उठा कर ले आए मेन कमरे में, बेडरूम में ही अटैच बाथरूम हो गया, और अटैच बाथरूम में उठिए और चले जाइए, दुआ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एक तो गंदगी का कमरा घर में दाखिल किया और फिर दुआ छोड़ दी, तो वाकयात तो पेश आएंगे, खराबियां तो आएंगी, शैतान के असरात तो आएंगे, बुरे ख्वाब तो आएंगे, लेकिन सोचते नहीं कि हमने क्या काम किया है। इसलिए बैतुल खला जाने से पहले ये तो जरूर पढ़ना है ताकि शैतान के शर से बचे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक ताकीद फरमाई कि बहुत से लोग मैदान में जाते हैं, खुली जगहों में जाते हैं, तो उनको चाहिए कि कोई ओट कर ले, कोई पत्थर है, कोई दीवार है, कोई दरख्त है, या फिर कोई ऐसी चीज है, अगर कुछ ना हो तो बालू का एक तोदा खड़ा कर दे, बालू जमा करके एक ऊंची जगह बना दें और उस तरफ पीट करके बैठें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ऐसा नहीं करोगे तो शैतान तुम्हारी शर्मगाहों के साथ खेल करता है, ये नुकसान पहुंचाने वाली बात। इसलिए ऐसे मौकों पर बड़ी ताकीद फरमाई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास मौके पर फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी से मुलाकात करता है
तो उस वक्त आपने दुआ फरमाई कि ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना, कि ऐ अल्लाह हम लोगों को शैतान से दूर रखिए, शैतान से बचाइए, और जो बच्चा आपने तय किया है हमारे लिए उस बच्चे को भी शैतान से बचाइए। ये दुआ आपने क्यों फरमाई? खाना खाते वक्त ये नहीं है, पानी पीते वक्त ये दुआ नहीं है, दूसरे औकात में दूसरी घड़ियों में ये दुआ नहीं है, लेकिन एक खास वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ क्यों फरमाई? इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी ये दुआ नहीं पढ़ेगा और अल्लाह की हिफाजत नहीं मांगेगा, शैतान से दूरी की दुआ नहीं करेगा, तो शैतान उसमें शरीक होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो औलाद होगी, औलाद में शिरकत होगी, फिर तो वो खालिस अपने बाप की औलाद नहीं है, वो तो हाफ इसका है और हाफ शैतान का है। फिर तो शैतान के असरात आएंगे, शैतान के असरात से बचेगा नहीं। लोग कहते हैं कि हजरत हमारा लड़का हमारी बात नहीं मानता है, ताबीज लिख दीजिए। तुमने जहां पर ताबीज पढ़ना था वहां पर तो पढ़ा ही नहीं। जो असल ताबीज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बतलाई थी वो दुआ तो पढ़ी नहीं, और अब उसके बाद शिकायतों का दौर शुरू किया और कहते हैं ताबीज लिखने वालों से, झाड़ फूक करने वालों से कि हजरत ताबीज लिख दीजिए, पानी पढ़ के दे दीजिए, कुछ झाड़ दीजिए, मेरा बेटा मेरी बात मानने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये दुआ तो उस वक्त पढ़नी थी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ने को कहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जिन मौकों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि ये दुआएं पढ़नी है और इन दुआओं के पढ़ने से तुम्हें शैतान से हिफाजत मिलेगी, इन दुआओं के पढ़ने से तुम्हें शैतान से हिफाजत मिलेगी, तो इसका मतलब है कि अगर हम दुआओं को छोड़ेंगे तो शैतान शरीक होगा। कुरान करीम पढ़ने से पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान करीम पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। अगर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा तो इसका मतलब अल्लाह की हिफाजत में चले गए और शैतान की चाल से और उसकी साजिश से बच गए। और अगर नहीं पढ़ा तो फिर शैतान तुम्हारी तिलावत को भी बर्बाद करेगा। शैतान का सबसे पहला वार क्या होता है? सबसे पहला वार होता है कि बंदा अल्लाह के हुक्मों को पूरा न करे। सबसे पहला वार शैतान का कि बंदा अल्लाह के हुक्मों को पूरा न करे। उसके लिए वो बड़ी मेहनत करता है कि अल्लाह का हुक्म ये कैसे छोड़े। अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के रसूल का हुक्म हकीकत में एक ही है। जो अल्लाह का हुक्म वो अल्लाह के रसूल का हुक्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर वक्त लूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन व तसावीर, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता हो या जिस घर में तस्वीरें हों, फोटोज हों। और एक रिवायत में है जिस घर में नापाक आदमी हो। जिस घर में कुत्ता होगा उसमें फरिश्ते रहमत के दाखिल नहीं होते। जिस घर में तस्वीरें होंगी उस घर में फरिश्ते रहमत के दाखिल नहीं होते। और जिस घर में नापाक आदमी होगा, जिस पर गुस्ल करना फर्ज है, उसमें फरिश्ते रहमत के दाखिल नहीं होते। अल्लाह के रसूल ने कहा, इसका मतलब अल्लाह का फरमान है ये। अल्लाह के रसूल का कहा हुआ भी अल्लाह ही की बात है। जरा हम गौर करें कि इस हुक्म को शैतान कैसे तोड़वाता है हमसे।
शौक में कुत्ते पालने का चलन हो गया। छोटे घरानों में और गरीब घरानों में बच्चों के लिए खाने को खाना नहीं है, बच्चों के लिए पहनने को कपड़ा नहीं है, और बड़े घरानों में ये चलन हो रहा है कि शौक में कुत्ते पाल रहे हैं, अपनी गाड़ियों में कुत्ता लेकर चल रहे हैं। शौक में कुत्ते पालना किसी तरह जायज नहीं है, ये हुक्म तोड़वाया जा रहा है। और जिस घर में तस्वीरें हों, जिस घर में तस्वीरें हों उस घर में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लेकिन आज हमने अपने घरों में खूब तस्वीरें लगा रखी हैं और तस्वीरों का लेना हमने खूब आसान कर रखा है। हर मौके की तस्वीर, हर जगह की तस्वीर ली जा रही। और जिस घर में नापाक आदमी हो उसमें भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लेकिन हमारे साथ ऐसा वाकया पेश आता है कि आदमी नापाक हो गया और पड़ा हुआ है, जब सो कर उठेगा इत्मीनान से तब फिर 12 बजे दिन में गुस्ल होगा। इसमें अर्ज ये करना था कि एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते कि कोई बंदा किसी की तस्वीर ले, और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामतिल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उन लोगों को होगा जो तस्वीर बनाने वाले हैं। तस्वीर बनाने वाला, तस्वीर बनवाने वाला और तस्वीर के बारे में जितने लोग शरीक हैं, चाहे कलम से बनाए, चाहे हाथ से बनाए, चाहे डिजिटल हो, कैमरे से खींच ले, सब इसमें शामिल हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा सख्त अजाब इन्हीं लोगों को होगा। सख्त अजाब क्या है? एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जो चचा हैं अबू तालिब, जो ईमान नहीं लाए, अबू तालिब के बारे में पूछा गया कि क्या वो जहन्नम में जाएंगे, क्या उनको अजाब होगा? अबू तालिब ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा साथ दिया है, ईमान नहीं लाए लेकिन बहुत साथ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अजाब तो होगा लेकिन सबसे हल्का अजाब होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे हल्का अजाब ये है कि आग के जूते पहनाए जाएंगे जिनसे दिमाग खोलेगा। आग के जूते पहनाए जाएंगे जिनसे दिमाग खोलेगा, ये सबसे हल्का अजाब है। तो जरा गौर फरमाएं कि तस्वीर खींचने वालों को, फोटोग्राफी करने वालों को फरमाया कि सबसे ज्यादा सख्त अजाब होगा। तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब कैसा होगा जरा सोचें। हल्के अजाब का तो ये आलम है कि दिमाग खोल रहा होगा, तो सबसे ज्यादा सख्त और भारी अजाब का क्या आलम होगा। लेकिन मेरे भाइयों, इंतहाई अफसोस की बात है कि अल्लाह रसूल क्या चाह रहे हैं ये जानने के बावजूद हमारे हाथों में कैमरे हैं, हमारे हाथों में मोबाइल हैं, हर हाथ में मोबाइल, और हर मोबाइल फोटोग्राफी में मसरूफ है। अल्लाह का हुक्म कौन तोड़वा रहा है? अल्लाह का हुक्म तोड़वाना ये आदम का काम नहीं है। अल्लाह का हुक्म तोड़वाना ये इब्लीस का और इब्लीस की औलाद का काम है कि आदम और आदम की औलाद से अल्लाह का हुक्म तोड़वाया जाए ताकि ये अल्लाह की रहमत से दूर हो, और अल्लाह की रहमत से दूर हो तो फिर वो इंतकाम ले सके और अपनी इंतकामी आग को बुझा सके, और अल्लाह की रहमत से दूर हो तो इसका नुकसान हो। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के हुक्मों को मालूम करें कि अल्लाह का हुक्म क्या है और उसको लोग कैसे तोड़वा रहे हैं।
शैतान कैसे मेहनत कर रहा है कि अल्लाह का हुक्म हमसे तोड़वाए, ये जाने और फिर उससे बचें। अल्लाह के हुक्मों को पूरा करके जिंदगी गुजारना और अल्लाह के हुक्मों को पूरा करके और अल्लाह के हुक्मों पर जो सवाब मिलता है उसको बचाकर यहाँ से जाना, यही असल कामयाबी है। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।